हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हैं पोषण के बारे में। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़े थे, तो पोषण के बारे में, पोषण कितने तरह का होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पौधों में पोषण यानी पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि पौधों में आखिर पोषण कैसे होता है। ध्यान दीजिए, तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है। किस प्रकार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। जैसे प्रकाश संश्लेषण विधि से पेड़ पौधों में क्या होता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, तो भोजन बनता है। और कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यानी समझेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। यानी पेड़ पौधों में जो भोजन तैयार करने की विधि होता है उसी को हम कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो देखिए, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर यह मान के चलिए दिन है, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता है दिन में। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि रात्रि में सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होता है। तो देखिए, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कि पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए पेड़ पौधों का पत्ता है ये, जैसे मान के चलिए एक फूल का ही पत्ता है। अब इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। और रंध्र के माध्यम से यानी अंदर प्रवेश हो जाता है कौन, तो CO2, जो कि हमारे वायुमंडल में फैला हुआ रहता है। यानी वायुमंडल में फैला हुआ हमारा जो CO2 है, वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए रंध्रों के माध्यम से पत्तियों के अंदर चला जाता है, पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर चला जाता है। तो देखिए, CO2 कहाँ से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से। कहाँ से प्राप्त होता है बाबू, तो वायुमंडल से। वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लिया, यानी प्राप्त किया, रंध्रों के माध्यम से अंदर चला जाता है। और देखिए, आखिर यह किस क्रिया द्वारा रंध्रों के माध्यम से पत्तियों के अंदर जाता है, तो उस क्रिया को बोला जाता है, जो क्रिया होता है, जिसकी जो क्रिया होता है, इसमें क्रिया को कहा जाता है विसरण। कौन क्रिया है, विसरण क्रिया। यानी विसरण क्रिया के माध्यम से जो CO2 होता है पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है। यानी छिद्रों के माध्यम से तो जाता ही है, वो रास्ता है, लेकिन कौन क्रिया के द्वारा जाता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा जाता है। कौन क्रिया, तो विसरण क्रिया के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं। जैसे किस क्रिया द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। और किस रास्ते से, मतलब क्या कैसे अंदर प्रवेश करता है, तो रंध्र के माध्यम से, यानी रास्ता है रंध्रों के माध्यम से। अब देखिए, ऐसे भी पूछा जाता है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, तो गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से ही होता है। यानी रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, और जो ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन इसी के माध्यम से बाहर निकलेगा। यानी ऑक्सीजन जो है इस रंध्र के माध्यम से ही बाहर निकलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी किसके माध्यम से, तो रंध्र के माध्यम से हो रहा है। तो देखिए, रंध्र के माध्यम से CO2 अंदर गया। फिर उसके बाद जैसे सूर्य है, मान के चलिए यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए हम सूर्य ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए सूर्य है, और सूर्य से क्या लेता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यानी पेड़ पौधा जो है सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल से लेता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, जो जड़ होता है, पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, जड़ के माध्यम से ना, जड़ के माध्यम से जल लेता है। जल के साथ साथ कई प्रकार के खनिज अयस्क जो होते हैं, खनिज, उसके माध्यम से जल में ही घुल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है,
तो जिसे हम जल और खनिज कह सकते हैं। नीचे से पेड़ पौधा जड़ जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण को क्या करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और जैसे देखिए नीचे से क्या लेते हैं, तो जल और खनिज लवण क्या लेते हैं बाबू, तो जल और खनिज लवण। समझ लीजिए जैसे कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल से क्या लिया, तो CO2, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, और जड़ से जल और खनिज लवण ले करके, और एक जगह पत्तियों में मान के चलिए जहां पर पता है, जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है, वहां पर माने क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, धब्बे जैसा रहता है, छोटा छोटा रहता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। जैसे सबसे पहले धब्बा जैसा होता है ना जो, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है बाबू, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही भोजन बनता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या बनता है, तो भोजन बनता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनता है। जरूरत क्या क्या चीज का होता है, तो जरूरत होता है बाबू सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2, और जल से जल और जड़ से जल और खनिज लवण लेता है। और जब तीनों जाता है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में भोजन बनता है। भोजन के मतलब भोजन जो बनता है वह किस उत्पाद में मतलब बदलता है, कैसे कौन उत्पाद बनता है, तो देखिए ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे भोजन के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है, तो बाबू ग्लूकोज बनता है, जिसका सूत्र है C6H12O6। ठीक है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जैसे सूत्र इसका है ग्लूकोज, यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जिस पदार्थ का मतलब निर्माण होता है, जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ का नाम है क्या, ग्लूकोज। जो कि कोशिकाओं के माध्यम से ऊर्जा के रूप में अपना क्या करता है, लोग ग्रहण करता है। सभी भागों में क्या होता है, इन्हें भेजा जाता है। जैसे हम बताएंगे आप लोगों को कि जाइलम और फ्लोएम जो पढ़ेंगे ना, तो जाइलम फ्लोएम यानी जब वहन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। यानी जाइलम जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम जो होता है ना, कि जो इस पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस पदार्थ को सभी भागों में भेजने का काम होता है। किसका, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसे होता है, जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया इस प्रकार से जाके पूर्ण होता है, ठीक है ना। जैसे अभी बताए हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये तीनों जब सम्मिलित होता है, इसकी उपस्थिति में क्या बनता है, तो भोजन बनता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। इसी को हम लोग यानी यहाँ पर हम जो है एक्सप्लेन करके पूरे बढ़िया से अपने भाषा में अपने तौर तरीके से बेहतर तरीका से हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए एकदम आप एक बार अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप किसी भी नोट से, किसी के भी नोट से मिला सकते हैं, आप सबसे बेहतर इसको पाइएगा। बहुत ही बेहतर तरीका से लिखा गया है, आप लोग मिला सकते हैं इसको। एक बार हम पढ़ के समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो लिखे हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए, जैसे जो समझाए हैं इसके पहले, तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेते हैं। अभी समझाए बाबू कि जो मिट्टी से पेड़ पौधा जो होते हैं, यानी किसको लेते हैं, तो जल और खनिज लवण को लेते हैं। ठीक है, समझते चलिए। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेते हैं, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं। सूर्य से क्या लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। फिर तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन गैस लेते हैं बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पत्तियों के अंदर चला जाता है। यानी छोटे छोटे छिद्र जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्रों के माध्यम से CO2 जो है यानी अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए अंदर चला जाता है, और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बाबू,
तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। किसके उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब देखिए इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। इस पूरे प्रक्रिया में जो है जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ का नाम है क्या? ग्लूकोज, जिसका सूत्र है बाबू C6H12O6, यानी इसका रासायनिक सूत्र है। अब देखिए जो पौधों के कोशिकाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग होता है, यानी जिस पदार्थ का निर्माण होता है तो ऊर्जा के लिए इसको बनाया गया है, मतलब भोजन काहे ला करते हैं तो ऊर्जा के लिए। तो उसी प्रकार है यहाँ पर जो पौधों की कोशिकाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होता है? प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया मतलब इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम इसका समीकरण लिखना चाहें तो समीकरण यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए क्या होता है बाबू, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2। अब देखिए नीचे से क्या लेता है बाबू? जल से, यानी जल लेता है। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखिए और क्या? तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के, जिसे सनलाइट कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और किसके उपस्थिति में बाबू? क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल, समझिए ना, दोनों के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और भी, यानी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है और चारों सम्मिलित होता है तो क्या बनता है? तो देखिए किस चीज का निर्माण होता है? तो यहाँ पर होगा ग्लूकोज का निर्माण, C6H12O6, H12 यानी 12O6, यानी इस पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है बाबू? ग्लूकोज, यहाँ पर बताए हुए हैं। अब देखिए प्लस में ऑक्सीजन भी बनता है। क्या बनता है? तो ऑक्सीजन, यानी O2 जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ जल भी बच जाता है, कुछ मात्रा में क्या बचता है बाबू? तो जल बचता है, H2O। ठीक है, यानी ये चारों जब सम्मिलित होता है तो कौन से पदार्थ बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल, इस चीज का निर्माण होता है। और जो कि यह तो पूरे पेड़ पौधों द्वारा क्या कर लिया जाता है, यानी इसका प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन इसको क्या करता है? पेड़ पौधा बाहर निकाल देता है, यानी इसको ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। जल को भी क्या करता है? जल को भी बाहर निकाल देता है, यानी रंध्रों के माध्यम से दोनों का मतलब क्या होता है? विनिमय हो जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए गैसों का विनिमय कैसे होता है? तो गैसों का विनिमय मतलब उसमें से कैसे निकलता है गैस? तो रंध्रों के माध्यम से निकलता है। अब देखिए गैस ग्रहण भी होता है तो रंध्र के माध्यम से, बाहर भी निकलता है तो रंध्र के माध्यम से, इसी को हम लोग गैसों का विनिमय कहते हैं। अब देखिए इससे जल भी निकलता है और रंध्र दो तरीका से होता है, जैसे एक होता है कि खुला रंध्र और एक होता है बंद रंध्र। यानी खुला रंध्र कब होता है? खुलता कब है? तो जब इसके पास, जैसे मतलब समझिए कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पूरा होता है तो जल इसमें से धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते इसके पास पहुंच जाता है, यानी रंध्र के पास, और वह उसका पार्टिकल यानी बंद रहता है तो उसको हम बंद रंध्र कहते हैं। और धीरे धीरे पानी उसके पास, उसके मुंह पर चला जाता है, जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे करके क्या होता है? फूल जाता है, फूलता है तो अपने आप से खुल जाता है। तो खुलता है तो उसमें से क्या निकलता है? तो जल बाहर निकलने लगता है, यानी वाष्प उत्सर्जन उसको हम कह सकते हैं, यानी वाष्प उत्सर्जन इससे होता है। वाष्प उत्सर्जन यानी इसलिए कहा जाता है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में पेड़ पौधों को लगाइए, जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन होगा, और वाष्प उत्सर्जन होगा तो बारिश निश्चित है कि होगा, और माहौल भी क्या रहेगा? शांत रहेगा और ठंडा रहेगा। ठीक है ना? फिर देखिए इसको हम लोग पूरे समीकरण को लिख लिए। समीकरण को देखिए संतुलित भी करना होता है, संतुलित कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर जितना इधर कार्बन है उतना ही इधर भी कार्बन होना चाहिए, जितना इधर ऑक्सीजन है उतना ही इधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना इधर हाइड्रोजन है उतना ही इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि इसमें अलग अलग है। और उसी को हम लोग क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे। संतुलित करना हम लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे
यानी रसायन शास्त्र में जब हम रसायन शास्त्र जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सिखाएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 6 लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12 लगा देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, एक काम करते हैं जोड़ लेते हैं, यानी 6 कार्बन यहाँ पर हो रहा है, 6 कार्बन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, यानी 12 को ऑक्सीजन यहाँ पर और 12 को ऑक्सीजन यहाँ से मिल जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 6 को ऑक्सीजन, 6 दूना 12, 12 6 18 हो गया, 18 6 24, 24 को हो गया, यानी इधर 24 उधर भी 24 हो गया। फिर उसके जस्ट बाद ऑक्सीजन यानी यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है जो ऑक्सीजन जोड़ लिए, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 12 दूना 24, 24 को है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर भी 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जा रहा है, यानी संतुलित है। यानी यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पूरे मतलब पूर्णतः यानी उसका एक्सप्लेन करके ही वीडियो है। और देखिए लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।